बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर जो है ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स पर है कि प्रोटीन्स की डिफरेंट क्लासेस कौन कौन सी होती हैं, इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम क्लासिफिकेशन को देखें तो प्रोटीन्स हैव बीन क्लासिफाइड इन सेवरल वेज। द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं 3 मेन क्लासेस के अंदर प्रोटीन्स को। पहली सिंपल प्रोटीन्स, सेकंड वन इज कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, एंड थर्ड वन इज डिराइव्ड प्रोटीन्स। तो ये 3 हमारे पास बेसिक क्लासेस हैं प्रोटीन्स की फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पर। इसके बाद हम बारी बारी इनको डिस्कस करें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं सिंपल प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स हम किन्हें कहते हैं? सिंपल प्रोटीन्स हम उन तमाम प्रोटीन्स को कहते हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस से सिर्फ हमें अमाइनो एसिड मिले या उनका कोई डेरिवेटिव मिले। तो ओनली अमाइनो एसिड एंड देयर डेरिवेटिव। So whenever simple proteins are hydrolyzed, they'll yield only amino acids or their derivatives. These consist of the following types. Different types इसकी कौन कौन सी हैं? Albumins, globulins, globins, prolamins, histones, protamins और albuminides। तो ये 7 जो हैं डिफरेंट टाइप्स हैं सिंपल प्रोटीन्स की। हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन से चले, उसमें हमें पता चला कि प्रोटीन की 3 क्लासेस हो सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिर हमने सिंपल प्रोटीन्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया तो हमें ये पता चला कि सिंपल प्रोटीन्स की भी 7 सब क्लासेस होती हैं। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट सब टाइप को, जिसे हम एल्ब्यूमिन कहते हैं। तो एल्ब्यूमिन्स जो हैं ये वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं और एनिमल एंड प्लांट बोथ किंगडम्स के अंदर ये अकर करती हैं। दोनों किंगडम्स में, चाहे वो प्लांट किंगडम हो या एनिमल किंगडम हो, दोनों किंगडम्स के अंदर ये पाई जाती हैं। इनकी अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स हैं सीरम एल्ब्यूमिन, यानी सीरम के अंदर जो प्रोटीन्स मौजूद होती हैं ब्लड सीरम में। सीरम और प्लाज्मा की डिफ्रेंशिएशन में पहले आपको बता चुका हूँ कि प्लाज्मा हम उस वक़्त कहते हैं जब रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड से जितने भी ब्लड सेल्स हैं उनको अलग कर दें, बाकी जो येलोइश बचता है वो होता है आपके पास ब्लड प्लाज्मा। और अगर हम उस ब्लड प्लाज्मा में से प्रोटीन्स भी निकाल दें तो हमारे पास जो बचता है वो सीरम होता है। एल्ब्यूमिन्स जो है वो सीरम में भी मौजूद हो सकती हैं। ओवल एल्ब्यूमिन, लैक्ट एल्ब्यूमिन एनिमल्स में और लेग्यूम इन प्लांट्स, ये तमाम एग्जाम्पल्स हैं एल्ब्यूमिन्स के। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड क्लास की, जो कहलाती है ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स जो हैं ये वाटर इनसॉल्युबल हैं, लेकिन डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशंस के अंदर इनको हल किया जा सकता है एंड आर हीट कोएगुलेबल टू अ वेरिएबल एक्सटेंट। और अगर हम इन्हें हीट करें ग्लोबुलिन्स को तो ये जम जाती हैं, कोएगुलेट कर जाती हैं वेरिएबल एक्सटेंट पे, कहीं ज़्यादा करेंगी कहीं पे कम करेंगी। तो ये हमारे पास होती हैं ग्लोबुलिन्स। एल्ब्यूमिन्स आपने देखा था कि एल्ब्यूमिन्स वाटर सॉल्युबल थी, जबकि ग्लोबुलिन्स जो हैं ये वाटर इनसॉल्युबल हैं। अक्रंस की बात करें तो ये एनिमल्स में पाई जाती है लैक्टोग्लोबुलिन। मायोसिन जो मसल्स के अंदर मायोसिन प्रोटीन है वो ग्लोबुलिन इन नेचर है। ओवोग्लोबुलिन
सीरम ग्लोबुलिन्स, सीरम में एल्ब्यूमिन्स भी हो सकती हैं, ग्लोबुलिन्स भी हो सकती हैं, और इसके साथ साथ प्लांट्स के अंदर ये मौजूद होती हैं लेग्यूमिन की फॉर्म में। ये एग्जाम्पल है तमाम ग्लोबुलिन्स की जो डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स में मौजूद हैं। फिर इसके बाद एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन्स के बाद हम बात करेंगे ग्लोबिन्स की। ग्लोबिन्स ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि हिस्टिडीन में रिच होती हैं। हिस्टिडीन जो है ये एक अमाइनो एसिड है, तो अमाइनो एसिड हिस्टिडीन इनके अंदर मौजूद होता है काफ़ी मिकदार में, बट दे आर नॉट बेसिक। और हिस्टिडीन जो है ये बेसिक अमाइनो एसिड है। सो ग्लोबिन्स जो है ये रिच इन हिस्टिडीन तो होती हैं, लेकिन ये बेसिक नहीं होती। और जब ये हीम ग्रुप के साथ मिलती हैं तो हीमोग्लोबिन बना देती हैं। हीमोग्लोबिन इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। कल वाले लेक्चर में हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर भी मैंने शो की थी। तो हीम ग्रुप अगर ग्लोबिन प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है तो ये हीमोग्लोबिन बन जाता है। अब डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म हैं, डिफरेंट जो स्पीशीज हैं, उनके अंदर हीमोग्लोबिन डिफरेंट हो सकता है एक दूसरे से। वो हीमोग्लोबिन जो एक दूसरे से डिफर करता है वो सिर्फ ग्लोबिन पार्ट में डिफर करता है। यानी कि हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन पार्ट है वो डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट हो सकता है। ह्यूमन बींग्स के अंदर कुछ और तरह का ग्लोबिन है, एलिफेंट्स में किसी और तरह का हो सकता है, मंकीज में किसी और तरह का हो सकता है। तो डिफरेंट एनिमल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन को एज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें हीमोग्लोबिन डिफरेंट हो सकता है, और जो चेंज है वो ग्लोबिन का होता है चेंज। लेकिन हीम पार्ट जो है आयरन कंटेनिंग पार्ट, ये तमाम स्पीशीज के अंदर सेम हुआ करेगा हीमोग्लोबिन में। तो 3 हम डिस्कस कर लिए। पहले हमने एल्ब्यूमिन्स को डिस्कस किया, फिर हमने ग्लोबुलिन्स को डिस्कस किया, और फिर ग्लोबिन्स को। 4th वन इज प्रोलैमिन्स। प्रोलैमिन्स जो हैं ये 70 to 80% एथेनॉल के अंदर सॉल्युबल होती हैं, हल हो जाती हैं, बट आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल। अगर आप वाटर में इनको हल करना चाहें, डिसॉल्व करना चाहें, तो ये डिसॉल्व नहीं होंगी। अगर आप इनको सिर्फ अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व करना चाहें, एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है 100% प्योर, 99.9% प्योर अल्कोहल को हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं, उसमें करना चाहें तो उसमें भी नहीं होगा। लेकिन 70 to 80% एथेनॉल के अंदर ये डिसॉल्व हो जाते हैं। 70 to 80% एथेनॉल का मतलब ये है कि आपके पास 70 ml एथेनॉल होगा और 30 ml वाटर, दोनों का एक मिक्सचर बनेगा दोनों सॉल्वेंट्स का, उसमें ये डिसॉल्व हो जाती हैं। एग्जाम्पल है प्रोलैमिन्स की ग्लाइडिन ऑफ व्हीट। गंदुम के अंदर जो प्रोटीन मौजूद है एक, उसका नाम है ग्लाइडिन, वो प्रोलैमिन्स क्लास से बिलोंग करती है। इसी तरह जो मेज है यानी कॉर्न जो है उसमें एक प्रोटीन होती है जीन, ये भी प्रोलैमिन्स से बिलोंग करती है। ये प्रोलैमिन्स जो प्रोटीन है इनके अंदर कौन सा अमाइनो एसिड ज्यादा होता है? प्रोलीन। प्रोलीन अमाइनो एसिड इनके अंदर ज्यादा होता है, लेकिन जो लाइसीन है ये अमाइनो एसिड इनके अंदर कम होता है, डेफिशिएंट होती हैं, नहीं होगा या कम होगा। ठीक, इसके बाद हम प्रोलैमिन्स के बाद आगे चलते हैं हिस्टोन्स की तरफ। हिस्टोन्स क्या होते हैं? हिस्टोन्स दे आर वेरी स्ट्रांगली बेसिक प्रोटीन्स। अब आप डिफरेंस जो है वो ऑब्जर्व करते रहेंगे। जो हमारे पास प्रोटीन्स थी ऐसी जो कि बेसिक नहीं थी, इसी तरह ये हिस्टोन्स जो हैं ये वो टाइप में आ रही हैं जो कि स्ट्रांगली बेसिक प्रोटीन्स हैं। इसलिए क्योंकि इनके अंदर एक अमाइनो एसिड मौजूद होता है आर्जिनिन, वो बेसिक इन नेचर है, इस वजह से ये बेसिक होती हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स कहाँ कहाँ मौजूद होती हैं? डीएनए के साथ मिलकर ये न्यूक्लियो प्रोटीन्स बनाती हैं। कल हम
कुछ न्यूक्लियोप्रोटीन्स का जिक्र कर रहे थे। तो न्यूक्लिक एसिड के साथ जो प्रोटीन्स अटैच होती हैं वो दरअसल हिस्टोन्स होती हैं, और इसीलिए डीएनए के साथ अटैच होने के बाद इनको हम न्यूक्लियोहिस्टोन्स का नाम भी देते हैं। और डीएनए और हिस्टोन मिलकर जो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं उन्हें हम न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। और ये न्यूक्लियोसोम्स चूंकि डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है, ये हिस्टोन्स भी किसी न किसी तरह रोल प्ले करती हैं हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करने में। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं प्रोटामिन्स। प्रोटामिन्स क्या है? दीज आर प्रेजेंट इन स्पर्म सेल्स। जो स्पर्म सेल्स हैं उनके अंदर भी ये मौजूद होती हैं हिस्टोन्स की तरह, क्योंकि हिस्टोन्स जो हैं वो भी स्पर्म सेल्स में होंगी, प्रोटामिन्स भी स्पर्म सेल्स में होती हैं। क्योंकि इसलिए हिस्टोन्स जो हैं वो भी डीएनए के साथ अटैच्ड हैं, और डीएनए का मेजर रोल है स्पर्म्स के अंदर, क्योंकि उसने हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है। दे फॉर्म न्यूक्लियोप्रोटीन्स विद न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड के साथ ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनाते हैं, एंड आर रिच इन आर्जिनिन। और इनके अंदर जो अमीनो एसिड ज़्यादा है वो भी आर्जिनिन है, इसलिए ये भी कुछ बेसिक हो सकती हैं। ये भी न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दीज प्रोटीन्स लैक इन बोथ टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान। और इनकी ख़ास बात यह है कि इनमें टायरोसिन या ट्रिप्टोफान जो है वो इतना ज़्यादा मौजूद नहीं होता, कमी होती है। टायरोसिन और ट्रिप्टोफान ये दोनों अमीनो एसिड्स के नाम हैं। इसके बाद हम फिर फाइनली जो लास्ट टाइप है सिंपल प्रोटीन्स की उसको देखेंगे। तो वो हमारे पास आती है अल्ब्यूमिनाइड्स, जो 7th क्लास है। इन्हें हम स्क्लेरोप्रोटीन्स भी कहते हैं। स्क्लेरो का मतलब होता है हार्ड, और ये सिर्फ एनिमल्स में मौजूद हैं और ये प्लांट्स के अंदर मौजूद नहीं होती। एग्जाम्पल इसकी कोलेजन, जो कि मस्कुलर टिश्यूज के दरमियान में डिफरेंट कोलेजन्स मौजूद हो सकते हैं। एलास्टिन ये प्रोटीन है, ये भी मस्कुलर टिश्यूज में मौजूद होती है। और केराटिन ये ख़ास तौर पे जो नाखून है उनके अंदर ये केराटिन प्रोटीन जो है मौजूद होती है। तो जो नाखून वगैरह पे प्रोटीन मौजूद है वो केराटिन है, और वो अल्ब्यूमिनाइड से बिलोंग करती है। ये प्रोटीन्स थोड़ी हार्ड होती हैं। ठीक, तो यहाँ तक ये तमाम प्रोटीन्स जो हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं। सबसे पहले हम चले थे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स से। तो प्रोटीन्स की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पर 3 क्लासेस हैं, और उनमें पहली सिंपल, सेकेंड डिराइव्ड और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स क्या ना प्रोटीन्स। फिर हमने सिंपल प्रोटीन्स की सब टाइप्स को डिस्कस किया। तो उसकी 7 हमारे पास टाइप्स थी, जिसमें आपके पास एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लोबिन, फिर प्रोलैमिन्स, उसके बाद हिस्टोन्स हैं, फिर प्रोटामिन्स हैं, और आखिर में एल्ब्यूमिनाइड। तो ये 7 सिंपल प्रोटीन्स की टाइप हैं। किस बेस पर हैं? फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज की बेस पर ये हमने डिस्कस की हैं। यहाँ तक आपका लेक्चर जो है वो एंड हो जाता है। अब रेलेवेंट टू द टॉपिक किसी ने भी कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं।